अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज सुबह पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स यानी कि वजारत खारजा की तरफ से एक काफ़ी अग्रेसिव स्टेटमेंट इशू किया जाता है और इस स्टेटमेंट के अंदर पहली दफ़ा पाकिस्तान खुले तरीके से यमन के अंदर जो हूथीज़ हैं उनको एक वार्निंग इशू करता है कि गल्फ ऑफ अदन से जाने वाली पाकिस्तानी शिप्स को अगर यहाँ पर अटैक करने की कोशिश की जाती है तो पाकिस्तान यहाँ पर यूज़ ऑफ फोर्स करेगा। यूज़ ऑफ फोर्स का मतलब यानी कि हम अपनी शिप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो अपनी अस्करी ताकत है उसको इस्तेमाल करेंगे। अब ये पूरा टॉपिक यहाँ पर सुबह से डिस्कशन के अंदर है कि किस तरह से पाकिस्तान ने अब हूथीज को भी वार्निंग देना स्टार्ट कर दी है। साउथ एशिया के रीजन में हमारी जंगें कम थी कि अब हम जो है हूथीज को भी यहाँ पर अपना दुश्मन बनाने जा रहे हैं। तो आप में से किसी का कोई भी नैरेटिव है, कोई भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको बनाने से पहले आपको पूरी सिचुएशन को समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ ही दिनों पहले हम हूथीज के ऊपर काफी डिटेल में बात कर चुके हैं कि किस तरह का ये ग्रुप है, कहाँ पर ये बेस्ड है और इनकी सऊदी अरब के साथ क्या दुश्मनी है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में एक वाकया हुआ था जहां पर सऊदी अरब की तरफ से जो सना शहर है यमन के अंदर, वहां पर स्ट्राइक की गई थी, उनका जो एयरपोर्ट है वहां पर। तो तब से ही यहाँ पर यमन के जो हूथीज हैं और सऊदी अरब के दरमियान तलख कलामी और जो हॉस्टिलिटीज हैं उनका एक यहाँ पर नया सिलसिला स्टार्ट हो गया है। अब मामला यहाँ पर सऊदी अरब और यमन का है तो पाकिस्तान को यहाँ पर फिर क्यों बीच में पड़ना पड़ रहा है, पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उनको यहाँ पर ऐसा स्टेटमेंट क्यों रिलीज करना पड़ा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीजन है। आप सबको इस चीज का बड़े अच्छे तरीके से पता है कि इससे पहले स्टेट ऑफ हॉर्मोज की क्या सिचुएशन है। वो एक ऐसी स्टेट है, ऐसी लोकेशन है, ऐसा एक पाथ है जहां से पाकिस्तान अपनी जो सारी तवानाई की जरूरत है, चाहे ऑयल हो, गैस हो, हम यहाँ पर उसको स्टेट ऑफ हॉर्मोज से पूरा करते थे। यानी कि अपने हॉर्मोज के रास्ते हमारी जो शिप्स हैं सऊदी अरब से, कतर से एलएनजी और ऑयल लेके पाकिस्तानी पोर्ट्स के ऊपर आती थी और ऐसे यहाँ पर सिचुएशन मैनेज हो रही थी। अब स्टेट ऑफ हॉर्मोज जो है वहां पर सिचुएशन खराब है, कोई भी जो शिपिंग कंपनी है वहां पर जा नहीं पा रही। लेकिन आप अपनी ऑयल की जो सप्लाई है उसके ऊपर तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आपकी कंट्री ने ऑयल के ऊपर चलना है, पेट्रोल डीजल के ऊपर। तो एक गवर्नमेंट का काम होता है यहाँ पर अपनी जो ऑयल एंड गैस की सप्लाई है उसको इंश्योर करना। अब स्टेट ऑफ हॉर्मोज का रास्ता जो है वो सेफ नहीं है, तो यहाँ पर एक जो मुतबादिल रूट है वो गल्फ ऑफ अदन है और उसके बाद जो रेड सी का सारा एरिया, आप ये यहाँ पर कह सकते हैं कि दूसरा स्टेट ऑफ हॉर्मोज है। और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब इनकी तरफ से ये मुतबादिल रूट किया जा रहा है। दोनों कंट्रीज इस मुतबादिल रूट को यूज करते हुए अपनी जो ट्रेड है उसको कैरी ऑन करेंगे। पहले जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज से गुजरते हुए जो दमाम पोर्ट है सऊदी अरब का, वहां से ऑयल टैंकर्स ऑयल भरते थे और पाकिस्तान की कराची पोर्ट के ऊपर आकर डॉक करते थे और इस तरह से ऑयल की जो सप्लाई है वो कंटिन्यू रहती थी। स्टेट ऑफ हॉर्मोज के बंद होने के बाद यहाँ पर जो गल्फ ऑफ अदन वाला रास्ता है, यानी ये जो दूसरी साइड है, वहां से जद्दा पोर्ट के थ्रू अब ऑयल टैंकर्स जो हैं ऑयल फिल करते हैं और उनको पाकिस्तान का जो कराची पोर्ट है उसके ऊपर ले जाकर ऑफलोड करते हैं। रास्ता यहाँ पर थोड़ा लंबा है, फ्रेट कॉस्ट जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है, लेकिन ये एक सेफ रूट है। सऊदी अरब के जो ऑयल टैंकर्स हैं ऑयल लेके वो सेफली पाकिस्तान आ रहे हैं। जहां पर कोई थ्रेट सिचुएशन होती है पाकिस्तान नेवी कवरेज प्रोवाइड करती है। अब हो यहाँ पर क्या रहा है कि जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की साइड पर ईरान बैठा हुआ है और अपना एक पूरा कंट्रोल किया हुआ है उस एरिया के ऊपर, ये जो गल्फ ऑफ अदन है जो कि अब एक वाहिद रूट बच गया है पाकिस्तान की ऑयल सप्लाई के लिए, यहाँ पर अब हूथीज प्रॉब्लम खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अंसार अल्लाह या फिर हूथीज को भी यहाँ पर वही एडवांटेज है जो कि ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के अंदर है। यानी कि गल्फ ऑफ अदन से गुजरने वाले टैंकर्स हों, कार्गो शिप्स हों, ये उनको टारगेट कर सकते हैं। ऑल्दो ईरान के कंपैरिजन में यमनी हूथीज की उतनी कैपेबिलिटी, उतना इक्विपमेंट इनके पास नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक थ्रेट पोज करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों से स्पेशली यहाँ पर इन्होंने ऐसी स्टेटमेंट्स रिलीज की हैं, यानी कि इनका कहना है कि सऊदी अरब से आने और सऊदी अरब जाने वाले जो टैंकर्स हैं, कार्गो शिप्स हैं, उनको वो टारगेट करेंगे। और ये एक सेंटेंस कहने से इनके यहाँ पर पाकिस्तान के जो टैंकर्स हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको एक थ्रेट पोज हो रहा है। पाकिस्तान की जो पूरी ऑयल सप्लाई है उसको यहाँ पर थ्रेट पोज हो रहा है और इसी का जवाब देने के लिए पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस की तरफ से और पूरी पाकिस्तानी स्टेट की तरफ से एक अल्टीमेट पहली दफा एक वार्निंग इशू की गई है कि अगर पाकिस्तानी कार्गो शिप्स और ऑयल टैंकर्स को यहाँ पर स्पेशली यमन की तरफ से यहाँ पर थ्रेट करने की कोशिश की जाती है, टारगेट करने की कोशिश की जाती है, तो यूज ऑफ फोर्स किया जाएगा। यानी कि उनके अगेंस्ट में जो हमारी मिलिट्री पावर है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से यमन के जो हूथीज हैं उनको कोई थ्रेट पोज नहीं किया जा रहा, कोई हमने यहाँ पर एयर स्ट्राइक नहीं की, कोई मिलिट्री पावर अभी तक ये जो हूथीज हैं इनके अगेंस्ट में नहीं यूज की गई। सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट क्यों किया जा रहा है? बिकॉज हमारे सऊदी के साथ रिलेशंस अच्छे हैं, हम उनके साथ ट्रेड करते हैं, डिफेंस पैक्ट अपनी जगह पर है, वो हमारी जो ऑयल सप्लाई है उसको पूरा करते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान की जो ऑयल सप्लाई है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। और देखो, इसके ऊपर आकर कोई क्रिटिसाइज करे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि ये हम क्या कर रहे हैं, यमनी हूथीज के साथ पंगा ले रहे हैं, तो वो फिर अकल से पैदल है। वो ग्रुप जो है इस टाइम के ऊपर आपकी ऑयल सप्लाई को थ्रेटन कर रहा है, उसको खत्म करने की वो यहाँ पर धमकी दे रहे हैं। और ऑयल सप्लाई, डीजल हो, पेट्रोल हो, ये पूरे मुल्क के लिए उसी तरह से है जैसे इंसान के लिए पानी है। एक दफा सोच के देखो कि आपके पेट्रोल पंप्स के ऊपर पेट्रोल और डीजल नहीं मिलता, हॉस्पिटल्स में जो जनरेटर हैं वहां पर उनके अंदर डीजल नहीं होता, आपके पावर प्लांट्स को चलाने
चलाने के लिए फ्यूल नहीं होता, तो ऐसी सिचुएशन में जो ग्रुप ये करने की कोशिश करता है, क्या आप उसको यहाँ पर फूलों के गुलदस्ते भेजते हैं कि आप ये सही काम कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप उनको एक पूरा क्लियर मैसेज देते हैं कि अगर हमारे ऑयल टैंकर्स को, हमारी कार्गो शिप्स को यहाँ पर हाथ लगाने की कोशिश की जाती है, तो फिर वही बात कि सऊदी अरब की जो मिलिट्री है उसकी ताकत के साथ साथ आपको पाकिस्तानी मिलिट्री की ताकत भी यहाँ पर देखनी पड़ेगी, और वो फिर चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं होगी। मैं किसी तौर पर भी हूथीज के खिलाफ नहीं हूँ, अंसार अल्लाह के खिलाफ नहीं हूँ, जो कंट्रीज इनको सपोर्ट करती हैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो ये काम करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं ना कि कंट्रीज की ऑयल एंड गैस की सप्लाई को रोक दिया जाए, सिर्फ क्योंकि हम यहाँ पर सऊदी अरब के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, उनके साथ ट्रेड करते हैं, तो हमारे शिप्स को टारगेट करने की कोशिश की जाए, ये सिरे से ही बात गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ईरान का केस यहाँ पर डिफरेंट है। वो वैसे ही सेल्फ डिफेंस के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, यूएस की तरफ से उनके ऊपर स्ट्राइक की जा रही है, तो वो यहाँ पर जो कार्गो शिप्स हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। अगर ये स्ट्राइक ना की जाए तो उनको क्या जरूरत है यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अनसेफ बनाने की? हूथीज ये काम बिल्कुल गलत कर रहे हैं, बिकॉज इनके ऊपर कोई बॉम्ब्स नहीं गिराए जा रहे। सऊदी अरब ने एक स्ट्राइक की थी, वो सिंबॉलिक स्ट्राइक थी, उसमें कोई यहाँ पर डैमेज नहीं हुआ हूथीज को, वो सिर्फ ओपन एरिया के अंदर स्ट्राइक की गई थी जिससे एक मैसेज पहुंचाया जा सके, और इस बात को भी यहाँ पर एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है। उसके बाद और कोई स्ट्राइक सऊदी मिलिट्री की तरफ से नहीं की गई। बहरहाल जो भी यहाँ पर मामला सऊदी अरब और यमन के दरमियान है, यहाँ पर पाकिस्तानी शिप्स को टारगेट करने का कोई मतलब नहीं बनता, और अगर यहाँ पर ऐसा कुछ करने की कोशिश की जाती है तो पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो अपनी स्टैंड के ऊपर बिल्कुल ठीक खड़ी है। हमें अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी जो कार्गो शिप्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज ऑफ फोर्स यानी कि ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो हम करेंगे। ये अब यहाँ पर यमन के हूथीज को डिसाइड करना है कि उन्होंने सऊदी अरब के साथ साथ पाकिस्तान को भी दुश्मन अपना बनाना है, तो ये सारी गेम जो है वो फिर उन्हीं के हाथ में है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, काइंडली उसको कमेंट्स में जरूर लिखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।